इंदौर के सुशील नथानियल को अंतिम विदाई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दी श्रद्धांजलि। महापौर ने परिजनों से मिल जताया शोक। परिजनों को बंधाया ढांढस, दी श्रद्धांजलि। इंदौर समेत पूरे प्रदेश में शोक की लहर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले में जान गंवाने वाले इंदौर के सुशील नथानियल को आज शहर में अंतिम विदाई दी। उनके निधन से न केवल इंदौर बल्कि पूरा प्रदेश स्तब्ध है। इस दर्दनाक क्षण में आज इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने उनके परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले में इंदौर निवासी सुशील नथानियल की मृत्यु ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। आज उनका अंतिम संस्कार जूनी इंदौर कब्रिस्तान में पूरे सम्मान के साथ किया गया। इस मौके पर परिजन, मित्र, स्थानीय नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों की आंखें नम थी। हमले के एक दिन बाद ही आज दोपहर इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव पीड़ा नगर स्थित सुशील के निवास पहुंचे। यहाँ उन्होंने परिजनों से मिलकर गहरा शोक प्रकट किया और कहा कि सुशील नथानियल का जाना एक बड़ी क्षति है। आतंक के खिलाफ उनका बलिदान कभी नहीं भुलाया जाएगा। महापौर ने सुशील की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके परिवार को प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। बता दें, घटना के बाद से सुशील नथानियल के अंतिम दर्शन को बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्हें नम आंखों से विदाई दी। इंदौर सहित समूचे प्रदेश में इस घटना को लेकर भारी शोक और आक्रोश का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी एक्सप्रेस 24/7। बहुत ही दुखद और निंदनीय है। देश भर के अलग अलग हिस्सों के लोग कश्मीर घूमने गए थे, लेकिन अपने परिवार के लोगों की लाश वापस घर आएगी ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। और इंदौर के भी हमारे सुशील जी हमारे बीच नहीं हैं। मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं। और ये जो कायरतापूर्ण और लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए किया गया जो घटनाक्रम है, इससे हिंदुस्तान के लोग डरने वाले नहीं हैं। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जो शांति आई थी, जो पर्यटन बढ़ा था, पर्यटन कैसे कम हो उसको लेकर मुझे लगता है कि भय पैदा करने का काम था। दुर्घटना बहुत दुखद है, कायरतापूर्ण है। और जैसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने कहा है कि इसका बदला भी वैसा ही होगा जो इसको अंजाम देने वाले लोगों को सबक सिखाएगा। लेकिन हम अपनी तौर से, नागरिकों की ओर से अपनी सरकार को भी ये विश्वास दिलाते हैं कि कश्मीर में पर्यटन ऐसा ही बना रहेगा। इन घटनाओं को अंजाम देने वाले आतंकवादियों ने जिस उद्देश्य से ये काम किया है, वो अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं होंगे। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, रहेगा, और वहाँ हम हमेशा जाते रहेंगे। जिस तरह धर्म ये दुनिया में जो संदेश वो देना चाहते थे कि धर्म पूछकर लोगों को मारा है, ये इससे हम सबको ये बात सीखना और समझना चाहिए कि देश में हम एक और जाति के नाम पर एक दूसरे को भेद करते हैं और दुनिया में धर्म के आधार पर कुछ आतंकवादी हैं जो लोगों को मारते हैं। तो ये एक समझने का विषय है और जो भी लोग ये भय पैदा करना चाहते हैं वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे।